भगवान श्री सुखदेव जी कैलाश चले गए और कैलाश में जाकर भगवान सुखदेव ने परम ध्यान दुर्गा माता का, भवानी का करते करते विरक्त जीवन कर लिया। और उस विरक्त जीवन से श्री सुखदेव जी का शरीर पूरा हो गया, अपने धाम को चले गए। यहां पर कथा बहुत ही अच्छी समझने जैसी। श्री सुखदेव जी को परम धाम जाते हुए देख भगवान वेदव्यास अति दुखी हुए, क्योंकि सुखदेव उनके पुत्र बनकर आए थे और भगवान वेदव्यास उनके पिता। मां के पिता के आगे पुत्र का गमन अति दुखदाई होता है। स्वयं भगवान व्यास जी सुना रहे हैं अपनी अपवीति कथा। सुखदेव को अपना धाम प्राप्त हो गया जगदम्बा की कृपा से। भगवान वेदव्यास अपनी सारी यादें पुरानी वेदव्यास जी के चित्त में वापस आ गई। महाराज, पुत्र के मर जाने से, पुत्र के चले जाने से वेदव्यास अपनी पुरानी सब यादों में लौट आए। निषाद राज की कन्या मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती अपनी मां की याद आई व्यास जी को। जीवन में जब कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई जब न दिखे, तब आदमी को सब अपनों की याद आती है। फिर इसलिए जमाने भर से प्रेम करो, पर अपने परिवार के साथ प्रेम बनाए ही रखो हमेशा। इतने निकम्बे हो गए हैं कि बाहर से प्रेम ढूंढ के लाते हैं, उस बाहर के प्रेम में घर वालों के सब प्रेम को आग लगा देते हैं। जानना पहचान उससे प्रेम, और जिनके साथ में, जिनकी गोद में बड़े पले, उनको भूल के भाग गए, मर गए, चले गए। 2 साल के बाद में पेट में जब बालक आता है तो प्रेम धरा रह जाता है। मम्मी की, नानी की, बुआ की, सबकी यादें आती हैं फिर। इसलिए प्रेम प्रसंग में रहो, प्रेम विवाह करो, पर परिवार को जोड़ के करो। परिवार तोड़ के दुनिया का कोई भी सुख जीरो है। अंत तो गत्वा दुनिया में कोई किसी का नहीं है, पर आपत्ति आने पर परिवार जितनी मदद कर सकता है उतना जगत में कोई नहीं कर सकता है। जो मां कर सकती है वो तो कभी कोई और नहीं कर सकता। भगवान व्यास जी कहते हैं, जन्म जैसे राजन, मुझे मेरी मां की याद सताई, मैं दौड़कर अपनी मां के पास आया। अब आप कथा को इस तरह समझें, व्यास जी भगवान की जो मां है वो निषाद राज के घर में पैदा हुई, निषाद कन्या थी वो। इतने महान योगी, इतने महान विष्णु अवतार व्यास जी की मां केवल व्यास जी की मां है ऐसा नहीं है। जब लौट के अपने धाम, अपने गांव में पहुंचे व्यास जी, अपनी मां से मिले तो देखा उनके पिता शांतनु महाराज के सत्यवती से भी विवाह हुआ है और गंगा से भी हुआ है। गंगा से भीष्म
सत्यवती के कुमारे शरीर से, अविवाहित शरीर से व्यास और सत्यवती के विवाह होने के बाद में शांतनु के गर्भ से जो विवाह के बाद में जो बच्चा हुआ वो दो भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने शांतनु पिता के लिए ही व्रत लिया हुआ था कि ना राज्य पर बैठूंगा, ना राजा बनूंगा और ना विवाह करूंगा। तो जब भगवान व्यास जी लौट के घर पे आए तो देखा उनके भ्राता भीष्म अपनी वचन पर अड़िग है। पिता शांतनु का शरीर पूरा हो गया है, अकेली माता सत्यवती बच्चे पाल पोषण करके चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों को बड़ा किया है। सदगुरु भगवान सूत कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, आज पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मां की सेवा कर रहे हैं। व्यास जी का संसार हो गया है, पुत्र होके आके लीला करके चला भी गया। आज मां सत्यवती भीष्म से रो रही है और श्री व्यास जी का आगमन हुआ तो व्यास जी ने भीष्म को कहा, अरे भ्राताश्री, मां के संतोष और मां की तृष्णा को मिटाने के लिए चित्रांगद और विचित्रवीर का विवाह करवाओ, जिससे मां को शांति प्राप्त हो। उसी समय भीष्म ने माता की खुशी के लिए चित्रांगद और विचित्रवीर अपने दोनों छोटे भाइयों के विवाह के लिए काशी राज की पुत्रियों को आमंत्रित किया। काशी राज की, काशी नरेश की 3 पुत्रियां अति दिव्य सुंदर, तीनों कन्याओं में से एक कन्या ने भीष्म के पास में आकर आंसू बहाए और कहा, गंगा पुत्र, मेरे ऊपर दया करो। मैं तो राजा सवर से प्यार करती हूं, मैं तो उसे चाहती हूं, मेरे दिल में तो वो है, तो मैं आपकी आज्ञा का कैसे पालन करूं, कैसे विवाह करूं? विवाह किसी और से, दिल में कोई और। भीष्म ने कहा, देवी जाओ, जिसको तुम चाहती हो जाओ, उसके साथ विवाह करो। अपने चाहने वाले राजा सगर के पास में गई तो वहां जाके राजा ने कहा, देवी, अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने मैंने देखा कि भीष्म ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें रथ में बिठाया, पर पुरुष ने। हालांकि मैं इतना जानता हूं कि भीष्म के मन में तुम्हारे प्रति मात्र भाव है, पर फिर भी तुम पुरुष के पास रहकर आई हो, इसलिए मेरे योग्य नहीं हो, अब तुम जाओ। रोती बिलखती हुई कन्या काशी नरेश की लौट कर आई भीष्म जी के पास में और अपनी बात कही। आपने हाथ पकड़कर मुझे रथ में बिठाया था, इसीलिए मेरे साथ विवाह करने से इनकार कर दिया राजा ने। मुझे शरणागति दो, मैं कहां जाऊंगी? पितामह भीष्म ने कहा, देखो देवी, मुझे विवाह करना नहीं है और तुम किसी दूसरे को चाहती थी, इसीलिए तुम्हारा विवाह मेरे कुल में हुआ नहीं है। अब तुम्हारे पास एक ही मार्ग है कि अपने पिता के घर वापस लौट जाओ। कन्या सुंदर थी, पिता के घर न जाकर के सीधी बिहार जंगल में चली गई और भगवान श्री सूत कहते हैं शौनक आदि ऋषि को कि भयंकर अद्भुत जंगल में जाकर के भयंकर तप करने लग गए। काशी नरेश की 2 कन्याएं जो भीष्म के पास में रह गई, उनका नाम है अंबा, अंबालिका। दोनों का विवाह
चित्रांगद और विचित्रवीर के साथ हो गया। चित्रांगद का विवाह के बाद में थोड़े ही दिनों के पश्चात में गंधर्वों के साथ में युद्ध छिड़ गया। चित्रांगद और गंधर्वों की सेना का भी सेनापति चित्रांगद ही था, दोनों का नाम चित्रांगद। गंधर्वों की सेना भारी पड़ते हुए चित्रांगद गंधर्व ने हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद का वध कर दिया। अंबिका नाम की जो कन्या थी जिसका विवाह हुआ था वो विवाह हो गई। भीष्म ने देखा ये तो बहुत बुरा हो गया, अभी तो कोई बालक भी नहीं है। थोड़े दिन के बाद में 9 वर्षों तक ग्रस्त भोगा विचित्रवीर ने। बाद में विचित्रवीर को भी अक्षयमा रोग हो गया और उस रोग के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। भगवान व्यास का संसार हो चुका है, भीष्म को संसार करना नहीं है। चित्रांगद और विचित्रवीर का विवाह हुआ काशी नरेश की पुत्रियों से और दोनों विवाह हो गई हैं, विधवा हो गई हैं। दोनों के दोनों भ्राताओं का जीवन समाप्त हो गया है। अब तो माता सत्यवती रो रही है, आज भीष्म के पास में रो रही है बैठ के, हे पुत्र ये क्या हो गया, हस्तिनापुर का वंश कैसे चलेगा, इस वंश की कैसी वृद्धि होगी। पितामह भीष्म कहते हैं, मां मैंने तो व्रत लिया है, मैं तो ब्रह्मचर्य को कभी नष्ट नहीं करूंगा और आप मेरे व्रत को जानती हो। अब तो भवानी जगदम्बा ही कोई मार्ग निकालेंगे। तो यहां सत्यवती माता ने नवरात्रि में 9 दिन भवानी जगदम्बा की स्थापना करके उनका नवान्न पारायण किया है भीष्म जी की आज्ञा से। देवी माता की ऐसी कृपा बरसी कि पितामह भीष्म ने व्यास जी को समझाया है। देखिए समझाने वाले तो 1000 होते हैं, पर किसी की बात समझ में आए ये कृपा है भगवती की, भगवान की, ये ध्यान रखना। कथा तो आपने बहुत सुनी है, पर कथा समझ में आ जाए, कथा को मान्यता प्राप्त हो जाए, ये कृपा से होगा। पितामह भीष्म समझा रहे हैं व्यास को, ये भगवती की इच्छा से हुआ है व्यास नारायण। तुम तो चले गए थे घर छोड़ करके और तुम्हारा जन्म कुंवारे में हुआ है, फिर तुम्हें अचानक मृत्यु के समय बुढ़ापे में अपनी मां की याद कैसे आ गई? क्योंकि तुम्हें परमात्मा जगदम्बा माता ने ही भेजा है अपनी मां के पास में। तुम मां की सहायता करो। पितामह भीष्म कहते हैं, हे व्यास, अगर अंबालिका को तुम्हारा अंश प्राप्त हो जाए तो सत्यवती का जीवन धन्य हो जाए, माता प्रसन्न हो जाए और हस्तिनापुर में भी दीपक जल जाए, वंश वृद्धि हो जाए। भगवान व्यास को बड़ा संकोच हुआ, मेरे छोटे भाइयों की पत्नी और मैं इतना बड़ा, और इस तरह का व्यवहार ये सामाजिक व्यवहार नहीं है। पर भगवान भीष्म ने अनेक शास्त्रों का प्रमाण देकर के कहा कि यह नियोग है, इसमें वासना नहीं है, भोग नहीं है। ये तो ऐसे समझो साक्षात भगवान आकर के तुम्हारे शरीर में किसी के जीवन को धन्य कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं, एक परिवार को, एक मां को एक जिंदगी दे रहे हैं। समय आया, समय आने पर सत्यवती ने दोनों बहुओं को भी ये बात समझाई कि पुत्रियों, इस तरह का अगर नियोजन तुम करोगी तो जरूर पुत्रवती बनकर के इस वंश को आगे बढ़ाओगी, अन्यथा ये वंश डूब गया।
और भगवती माता जगदम्बा का व्रत मैंने किया है, उनकी कृपा, उनका ही सपने में यह वचन है कि तुम ऐसा करो। भगवती की आज्ञा हुई है। कहते हैं व्यास जी के पास में सत्यवती ने पहले अंबालिका को भेजा। अंदर से एक भी स्त्री दोनों में से नहीं चाहती थी कि इतने ये कर्म किया जाए व्यास जी के साथ, उनसे पुत्र लिया जाए और उनका सहयोग किया जाए, उनके साथ में रात्रि शयन किया जाए। ये सब उनकी इच्छा भी नहीं थी स्त्रियों की। इसीलिए चालाकी से अंबालिका ने अपने शरीर के ऊपर दुर्गंध देने वाला लेप कर लिया, जिससे व्यास दूर हट जाएंगे सूंघ कर। पर व्यास को किसी स्त्री की आसक्ति नहीं थी, केवल मां की आज्ञा पूरी करने के लिए आलिंगन किया। और शरीर के ऊपर वो दुर्गंध देने वाला जो लेप लपेट लिया था, उसी के कारण गर्भ जो होता है वो रोगी हो गया। और जब रोगी गर्भ हुआ तो उसी रोग से पांडु का जन्म हुआ। पांडु रोग से ग्रसित। फिर अंबा का नंबर आया तो कहते हैं अंबा के नेत्र बंद थे, इसीलिए धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। और इन दोनों ने मिलकर के धोखे से दासी को भेज दिया था। दोनों नहीं चाहती थी, आज्ञा मान के दासी आई है अंधकार में। तो कहते हैं उसी अंधकार के उस दासी को भी व्यास जी के अंश से विदुर का जन्म हुआ। सामाजिक कृत्य अगर समाज में इस बात को रखा जाए तो समाज में इस बात को बदनामी के रूप में देखा जाएगा। पर शास्त्र ये कहता है कि घर की रक्षा के लिए, वंश की रक्षा के लिए, सृष्टि निर्माण के लिए अगर ये कार्य एक दिन, एक समय के लिए रचित किया जाए सामाजिक सलाह से, तो ये कार्य धर्म है। इस कार्य को महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि यह नियोग है, और नियोग करने से अपराध नहीं, समाज की पुष्टि होती है, समाज का पालन होता है। पर यह काम गुपचुप नहीं, यह काम कंपलसरी 5 लोगों की सलाह के अंदर होना चाहिए। जैसे आजकल तो अभी खुल्लम खुल्ला डॉक्टर कर ही रहे, अंग्रेजी इंजेक्शन डालते पेट में गर्भ के लिए, टेस्ट बेबी करते हैं। ये सारा प्रोसेस ही वही है। कुछ नेचुरल है और कुछ अननेचुरल है। अब विज्ञान के माध्यम से वो नेचुरल है। सुनने में, समझने में, देखने में ये बातें अटपटी है, पर किसी भी घर को चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए, किसी संपत्ति को संवारने के लिए विश्वास पात्र अगर कोई होता है तो वो अपना ही कोई हो सकता है। उस हिसाब से ये श्रृंखला, ये व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था अपनी इच्छा से नहीं, माता रानी ने सत्यवती को सपने में ये कहा था कि तुम ऐसी लीला करोगे तो तुम्हारे घर का वंश बढ़ेगा, तुम आगे जाओगी और तुम्हारे घर में पुत्रों का जन्म होगा। देवी माता कोई न कोई मार्ग निकाल देती है बंधुओं। और देवी माता की भक्ति माताएं ज्यादा करती हैं और माताओं के ऊपर उनकी कृपा भी ज्यादा है। शिव की भक्ति पुरुष ज्यादा करते हैं। पुराने जमाने में, पुराने समय में तो शिव जी की भक्ति औरतों को करने भी नहीं देते थे, निषेध मानते थे। आज भी लड़ाई चल रही है कि औरत को शिव जी मंदिर में जाना अच्छी बात नहीं है, हनुमान जी को पूजना अच्छी बात नहीं है। ये सामाजिक दोष है, शास्त्रीय दोष नहीं है। ये शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में तो भगवान के लिए सब बराबर है भक्त। पर समाज में कोई घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है तो नियम बदल जाते हैं, परंपराएं बदल जाती हैं। कई मंदिर हैं ऐसे आज भी जहां स्त्री पैर नहीं रखती। लोग पाखंड को पकड़ के बैठे, अंधविश्वास को पकड़ के बैठे। छाती पे पैर रख दे, घर में पैर रख दे, पर मंदिर में मत रखे। प्रतिबंध लगा रखा है। उसके पीछे कोई लीला, कोई कहानी, कोई घटना, कोई हादसा होगा।
पर समय चला गया, हादसा चला गया, रोज नहीं होता है। ऐसा सोच करके सभी जीवों को, मानव समाज को परमात्मा की भक्ति का मौका मिलना चाहिए। माता ज्यादा भक्ति करती हैं तो उनको हर जगह एंट्री होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए माता बहनों को हर जगह जाने से। देवी माता की भागवतीय कथा, अगर जगत माता प्रतिबंध लगाती, माताओं को निषेध करती, तो देवी भागवत काहे को पैदा होती? व्यास जी क्यों लिखते फिर? उन्होंने जितनी रोचकता से विष्णु की कथा लिखी है, शिव पुराण लिखा है, उससे भी ज्यादा महानता से देवी भागवत की कथा लिखी है। आज की ये पावन कथा आपको जो सिखा रही है, समझा रही है, वो आप सब समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आज की कथा ने सिखाया कि हस्तिनापुर में सत्यवती को तो दोनों ही बेटे मर गए, और एक बेटा जो कुमारी में पैदा हुआ व्यास, वो तो जन्म से ही बाहर चला गया था। भीष्म विवाह करने वाले नहीं थे, पर नवान यज्ञ नवरात्रि का व्रत करके देवी भागवती का, देवी का कृपा पात्र सत्यवती बन गई। तो सत्यवती के जीवन का भी समाधान भगवती माता ने कर दिया। जिनको पुत्र प्राप्त नहीं है, जिनको वंश प्राप्त नहीं है, वो देवी की शरण में जाओ। हकीम डॉक्टर फेल हो गए, देवी नहीं फेल होगी। और देवी के रूप में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं भी जाइए, आपको अनंत लाभ की प्राप्ति होगी।